जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल के चरणों में बारंबार नमन। सदगुरुदेव भगवान के चरणों में भी प्रणाम। उमापति महादेव, श्री सीतानाथ जी, हनुमान जी महाराज, समस्त उनका परिकर, बिलारा आश्रम धाम को भी बारंबार वंदन। आप सभी भक्तों को भी बारंबार प्रणाम। जीवन इतनी शीघ्र व्यय हो रहा है कि ब्रह्मा जी के एक प्रार्ध में बहुत सारे कल्प व्यतीत हो जाते हैं और ये चतुर्युगी सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, ये उनके एक निमेष के मात्र हैं। और दिन भी नहीं कहेंगे, क्योंकि दिन के अंत में तो कई चतुर्युगी व्यतीत हो जाते हैं। ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, तब महाप्रलय होती है। तो हमारे जीवन की जो अस्तित्वता है, जो वो कुछ भी नहीं है इस ब्रह्मांड में, क्योंकि भगवान ने गीता में 11वें अध्याय में कहा, आज मैं पढ़ रहा था 11वें अध्याय को, ले ले हईशे ग्रीष्मान समन्ता लोका समग्रन वदनय जलोद्भी तेजो वरापुर जगत समग्रम वासस्तवग्रह प्रतिपंत विष्णु। भगवान ने कहा अर्जुन से, अर्जुन मैं प्रत्येक क्षण में करोड़ों पृथ्वियों को जन्म दे रहा हूँ, अनंत सूर्यों को, बहुत सारे चंद्रमाओं को, शनि बुध, बोले इनकी तो बात ही क्या है, मैं ब्रह्मांडों को जन्म दे रहा हूँ। और मेरे गोलोक में तो अनेकों ब्रह्मांड गेंद की तरह विरजा नदी में तैरते रहते हैं, और उन ब्रह्मांडों के लिए मैं प्रत्येक ब्रह्मांड का नियंता शंकर, विष्णु और ब्रह्मा, तीन देव में रखता हूँ। तो इस प्रकार से जब भगवान ने अपने विराट विभूति का वर्णन किया अर्जुन के सामने, तो अर्जुन कंपित हो गया, थरथरा गया कि ये भगवान की लीला इतनी विशाल है और मैं इन अपने रिश्तों में ही उलझा पड़ा हूँ। भगवान ने समझाया भी कि अनेक वक्त नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम, मेरे बहुत सारे मुख हैं और एक मुख से तू इनको उत्पन्न देख रहा है, ये इनकी सृष्टि हो रही है, और दूसरे मुख से मैं इनको सबको निगल रहा हूँ, ले लिहाज से माने चाट रहा हूँ, खा रहा हूँ, प्रलय कर रहा हूँ, कालोस्मि लोक अक्षय प्रवृत्त। भगवान ने ऐसा कुछ संकेत दिया अर्जुन को कि अर्जुन, मेरा जो समग्र स्वरूप है वो बड़ा विराट है, और उसको व्यक्ति थोड़ा सा भी जान लेता है, वो इन मायिक बंधनों से और इन बंधनों में मोहग्रस्त नहीं होता, क्योंकि ये तो मेरी सृष्टि में एक तिनके से भी कम है उसके जीवन में। क्योंकि ब्रह्मांड में भी आप आओगे तो हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह, और उन सौरमंडल, हमारे आकाश गंगा में तो बहुत सारे सौरमंडल हैं, लेकिन हमारे जो सौरमंडल है उसमें बहुत सारे ग्रह, उनमें भी बहुत सारे चंद्रमा, सूर्य, तो और उस पर भी एक छोटा सा ग्रह पृथ्वी, और पृथ्वी पर भी हमारा छोटा सा एक अस्तित्व, बहुत सारे जीव प्राणी हैं। तो भगवान की प्रभुता को, उनके स्वरूप को अगर व्यक्ति समझ ले कि प्रभु की सत्ता कितनी बड़ी है, वो एक ही है और एक ही अनंत रूपों में विभाजित हो गए हैं। कोई गणेश भगवान की अत्यंत विशेष पूजा करता है, कार्तिकेय स्कंद भगवान को कोई मानता है, कोई शंकर जी की पूजा कर रहा है, कोई हनुमान जी का सेवन कर रहा है, कोई सीताराम जी के चरणों में निवेदित हो रहा है, कोई कृष्ण कन्हैया लाल, बांके बिहारी लाल के चरणों में वृंदावन जा रहा है। तो तत्व से भगवान एक ही है, लेकिन भक्तों की कामना को सिद्ध करने के लिए विभक्त हो गए, बहुत सारे रूपों में परिणत हो गए। तो जब ऐसे सर्वशक्तिमान ने हमको मानव देह दे दी और इतने बड़े विश्व में वो सभी पर दृष्टि भी जमाए हुए हैं, तो उनकी कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, उनकी सामर्थ्य के सामने तो हमारा कोई भी बल नहीं है। अगर उनकी प्रभुता को ऐसा मन में विचार कर ले व्यक्ति, तो फिर इन सारे विषयों से, विषादों से मुक्त हो जाएगा तत्काल। क्योंकि भगवान ने सारे ब्रह्मांड की रचना करके खुद ऐसे बिल्कुल शांत रस में बैठे हैं जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। गीता में भगवान ने कहा कि न मैं कुछ करता हूँ न भोगता हूँ, मेरी माया, मेरी अचिंत्य शक्ति योग माया सब कुछ करती और करवाती है। तो जब इतने सर्वशक्तिमान प्रभु हैं जिन्होंने ये सारा ब्रह्मांड जगत बनाया, जो जगत समग्रम, तो भगवान की ये कृपा है
कि उन्होंने मानव देह दिया, और उसमें भी जो वर्णन आता है 10वां अध्याय गीता का 11वां 12वां तो भक्ति योग है, लेकिन 11 तक जो भगवान ने भी अपनी विभूति अपना विस्तार बताया, उसको अगर कोई व्यक्ति मन से पढ़ ले और स्मरण कर ले तो वास्तविक रूप से कस्माश्च तेन नवेरन महात्मन गरीयसे ब्राह्मणोप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास तुमक्षरम शश्वत परम यथा। अर्जुन ने कहा, प्रभु नमेरन महात्मन आपके समान दूसरा कोई नहीं है। कस्माश्च क्योंकि आप सभी पर शासन करने वाले हैं। गरीयसे ब्राह्मणोप्यादिकर्त्रे ब्राह्मण और विद्वान भक्त सज्जन व्यक्ति सदैव आपके चरणों को ध्याते रहते हैं, सदैव आपके चरणों की उस तालू का, जो चरणों की भगवान की जो तालू है, नीचे की एड़ी के नीचे की जो तल है वो बहुत ही लाल है, अरुण बिंब के समान है, और भगवान के जो तलवे हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे सूर्य प्रकाश दे रहा हो। तो ऐसे चरणों को प्रभु ध्यान करता रहता है, जिनमें वज्र अंकुश ध्वजा आदि चिन्ह हैं। और अनंत देवेश जगन्निवास तुमक्षरम शश्वत परम यथ। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, जगत के पालन स्थिति संगार करने वाले प्रभु, मैं आपकी शरण हूँ। ये शरणागति के लक्षण है, ये भक्ति का एक प्रकार है, शरणागति समर्पण। तो भगवान ने ये बताया कि मेरा स्वरूप कितना विस्तृत है, और मैं मानव मात्र की तो बात ही क्या है, सारे पशु पक्षी नाग तिर्यक उड़ने वाले रेंगने वाले उद्भिज स्वेदज अंडज जरायु जितने भी प्राणी हैं पृथ्वी पर, और ऐसी न जाने कितनी पृथ्वियाँ हैं इसी आकाशगंगा में, मिल्की वे में। तो बहुत सारी आकाशगंगाएं भगवान प्रत्येक क्षण बना रहे हैं और नष्ट भी कर रहे हैं। तो प्रभु ने कहा, मैं सभी पर अपनी दृष्टि जमाए रखा हूँ, सभी पर मेरी दृष्टि है और सभी के कर्मों को मैं देख रहा हूँ। क्योंकि भगवान ने कहा, पश्चादित्यान वसुन रुद्रान सनौ मृतस्तथा बहुनिदृष्ट पूर्वाणी पश्चाचर्याणी भारत। भगवान ने कहा, एक तिनका भी मेरी नज़र से नहीं बच सकता, और वास्तविक रूप से भगवान ही हैं सभी में विद्यमान। क्योंकि एको हम बहुश्याम, वेद ने कहा कि जब कुछ नहीं था तब भगवान थे। तो जो कुछ भी सामग्री अन्वय व्यतिरेक के भाव से देखें, या अधिष्ठान अध्यस्त के भाव से देखें, या फिर निमित्तोपादान कारण के भाव से देखें, सब कुछ भगवान ही बने। जैसे घटवत मिट्टी को कुम्हार बना रहा है घड़े को, और वास्तव में कुम्हार भी मिट्टी है, घड़ा भी मिट्टी है, और सभी वस्तुएं ही मिट्टी हैं। स्वर्ण रजत चांदी पीतल कांस्य जितनी भी ये धातुएं निकली, ये पृथ्वी से ही निकली, और एक दिन पृथ्वी में ही मिट्टी में ये माटी का स्वरूप ले लेंगी, मृदा का। तो भगवान सब कुछ बने हैं, और जब वो थे तब ये सारा संसार उनके अंदर समाहित था। जब इच्छा हुई कि भक्त होने चाहिए, मेरा यशोगान गाने वाले बहुत सारे सज्जन व्यक्ति भी होने चाहिए, और संसार की समता बनाने के लिए दुष्ट पुरुषों की भी भगवान ने रचना की। क्योंकि समता है। अब विषैले जीवों की लोग कहते हैं क्यों रचना की, क्योंकि ये कीड़ों को खाते हैं। उनसे ऊपर अगर आप देखो तो खग की रचना इसलिए की कि वो उड़ करके सारे वातावरण का जो शुद्धिकरण है वो करते हैं, ऑक्सीजन का। तो सारे जीवों की रचना भगवान ने सृष्टि को नियमित और समता रखने के लिए की, सारे जीव जीवित रहें और किसी पर कोई प्रकार से हानि या वो ना हो उसको। तो भगवान ने जो भी पश्चादित्यान वसुन रुद्रा अश्विनी कुमारों की रचना की, 8 वसुओं की रचना की, 12 आदित्यों की रचना की, 49 मरुदगणों की रचना की, तो ये सारी सृष्टि उन्होंने लिपिबद्ध कर दी। इंद्र सची पुरंदर, पुरंदर माने इंद्र, तो इंद्र की भी रचना इसलिए की कि वो सारी सृष्टि का ये जो कार्यभार है उसको लिपिबद्ध करके मेरे पास लाएं, जैसे आजकल के राज्यपाल गवर्नर करते हैं। तो भगवान का ये जो सत्ता का प्रभाव है वो बहुत विशाल है, बहुत विस्तृत है। अग्नि वरुण यम कुबेर यक्ष गंधर्व नाग पशु पक्षी, ये सारे भगवान की सृष्टि के ही एक अंश मात्र हैं, और भगवान सारी सृष्टि को चलाने वाले केवल एकमात्र ही हैं। और जैसा शास्त्रों में बताया गया, येषाम रूपंग मात्रेण द्वारपालो हरिपुरा भूमौ निबद्धतौ सद्यो उत्पादः पुरम गतौ। भगवान की भ्रकुटी विलास से सारी सृष्टि लय प्रलय और उत्सर्जित होती है, उत्पन्न होती है, और उनकी भ्रकुटी भ्रूमध्य से ही जो आज्ञा चक्र है उसके प्रभाव से ही योग माया कार्य करती है। जैसा भगवान नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना आहु विप्राण वेदज्ञान स्नाता चलंकता। भगवान आए मथुरा में, और मथुरा में आए तो भगवान ने अपनी योग माया को मानो ये आज्ञा दी
कि आप जाइए, जन्म लीजिए और मेरे अवतार का हेतु बनिए। और वो माता यशोदा के अंग से उन्होंने जन्म लिया और प्रभु के प्रताप से चली भी गई। और कंस को ये भी बता दिया, अथाष्टमो गर्भो, 8वां गर्भ तेरा काल होगा, एक प्रकार से चेतावनी भी दे दी। तो भगवान की योग माया ने ही, जैसा रामायण में वर्णन आया कि जब प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ तो उस जन्म के प्रभाव से भगवान सूर्य इतने आह्लादित हो गए, इतने आनंदित हो गए, क्योंकि उनके कुलदेव हैं। और भगवान का मुख कमल राघवेंद्र जी का, राघव जी का ऐसा है जैसे शरद रात्रि का सुंदर चंद्रमा बिल्कुल अपनी षोडश कलाओं से संपूर्ण होकर के खिल रहा हो, ऐसा शीतल करने वाला मुख को देख करके भगवान सूर्य नारायण स्तंभित हो गए। तो बहुत सारे शास्त्रकारों ने, तार्किकों ने ये प्रश्न किया, तो फिर भगवान सूर्य जब 1 माह तक उदित ही रहे तो इन ग्रहों की तुलना कैसे बनी, ये तो नष्ट हो गए होंगे। तो वहाँ पर प्रभु ने मानो उत्तर दे दिया हो कि मेरी योग माया, मेरे आज्ञा चक्र में ही इतनी शक्ति है कि मुझे न कुछ करने पर भी मेरी अचिंत्य शक्ति योग माया ही सब कुछ कर देती है। सारे ग्रहों को, सारी आकाश गंगा को वही साधे हुए, जैसे जयद्रथ का वध करवाया भगवान ने, तो वो योग माया ही रात्रि करती है, दिन करती है, ग्रहों की चाल को परस्पर नियमित रखती है, किसी को आप एक दूसरे में खंडित या टकराव नहीं करने देती, चाहे उसे गुरुत्वाकर्षण कह लें, चाहे उसे योग माया कह लें। अध्यात्म उसे योग माया कहता है और वैज्ञानिक उसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो भगवान की माया बहुत ही विस्तृत है और अनंत है। इसीलिए शास्त्रों ने ये कहा, वेत्तांस वेद्यम परम च धामम त्वया ततं विश्वानंत रूप। वेत्तांस से वो वृत्ति के द्वारा जाने जाते हैं, लेकिन जानने की प्रबल इच्छा हो। वेद्यम, वेद्यम माने वेदों के परम निरूपण योग्य वस्तु हैं भगवान। वेद्यम, वेद भी भगवान का निरूपण करते रहते हैं और भगवान के बारे में ही प्रतिपादित विषय का ज्ञान वेद कराते हैं। तो वेत्तांस वेद्यम परम च धामम, और भगवान के उस नाम की शरण में जो व्यक्ति रहता है वो साक्षात उसका हृदय प्रभु का धाम बन जाता है। जैसे अयोध्या हो और वृंदावन हो, काशी हो, गया हो, पुष्कर हो, प्रयाग हो, सेतु वंदन हो, श्रीरंगम हो, हरिद्वार हो, बद्रीनाथ हो, जैसे ये पावन तीर्थ हैं, ऐसे ही उसका शरीर, उसका हृदय, उसका मस्तिष्क, जितनी भी इंद्रियां हैं, जितने भी शरीर में उसके प्रत्येक रोम रोम है, वो सब तीर्थ के समान बन जाते हैं। और वो सारे व्यक्तियों को, जितने भी संसार में व्यक्ति हैं, उनके पास जो वो भक्त जाता है तो उन व्यक्तियों को बड़ा प्रसन्न करता है और उनको प्रसन्नता अनुभव होती है, क्योंकि भगवान का जो भक्त होता है उसके शरीर में सारे रोम खिले उठते हैं और हृदय बड़ा शीतल रहता है, वाणी में बहुत प्रताप और यश बल रहता है, ऊष्मा ऊर्जा रहती है। और जो भी व्यक्ति उस भक्त के पास बैठता है, महात्मा, यति, आचार्य या जो भी भक्त हो, बैठता है तो बड़ी हृदय को शांति मिलती है, मन एकाग्र हो जाता है, बुद्धि निश्चयात्मिका हो जाती है और शरीर बिल्कुल ऊर्जावान हो जाता है। क्योंकि जिस प्रकार के पुरुष का आप सेवन करोगे ऐसे ही आप बन जाओगे। भृंगी नाम का कीड़ा एक कीड़े को पकड़ लाता है, मिट्टी के उस घर में रखता है और चिंतन मात्र से ही उसको अपने जैसा स्वरूप दे देता है। ऐसे ही जो भक्त की शरण में रहता है वो भक्त बनता है, भगवान की शरण में प्रपद्य गति रहता है तो भगवान के समान ही हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस माता भद्रकाली की पूजा करते थे और इतनी सेवा करते थे कि उनके स्तन में उबार आ गया और माता का सा स्वरूप ही उनका प्रकट हो गया। और विवेकानंद महाराज भी उनके ही शिष्य थे, वो भी भगवान कृष्ण के बड़े उपासक थे, तो उनमें आकर्षण की छवि आ गई थी। बहुत सारे गोरे अंग्रेज जो बड़े विद्वान बनते थे, उनके एक ही उपदेश के प्रभाव से बहुत सारे मील पैदल ही चलते रहे, उनको ये भी भान नहीं रहा कि हम कहाँ गंतव्य तक पहुँच गए। और भी अखंडानंद जी महाराज भगवान कृष्ण के उपासक थे, तो उनकी भी छवि में भगवान कृष्ण की श्यामलता आ गई। कृपात्री जी महाराज और बहुत सारे हमारे शंकराचार्य जी हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु, श्री हरिराम व्यास जी, हित हरिवंश प्रभु, हरिदास जी, मीराबाई, बहुत सारे ऐसे भक्त जिनकी जीवनचर्या, जिनकी जीवन गाथा अनुसरणीय है, अवलोकनीय है और चित्त को आह्लादित और अनुमोदन कर देती है। तो भगवान की भक्ति का प्रभाव तो बहुत ही अलौकिक है, अत्यंत पवित्र है और जो भी व्यक्ति उनकी शरण में रहता है उसको तत्काल शांति, श्री, यश, प्रतिष्ठा
और सारे ऐश्वर्य उसके सामने प्रस्तुत रहते हैं और वो मानो इस प्रकार से करबद्ध अंजलि जोड़ करके कहते हैं कि हे भक्तराज, हे स्वामिन, आप प्रभु के, हमारे स्वामी के दास हैं और हम आपके परिकर हैं, सेवक हैं, आप हमको अपनाइए। लेकिन भक्त कहता है अकामा सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदारदी, कि हे निधियो, हे सिद्धियों, मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे स्वामी का जो स्वरूप है वो तो बड़ा ही विशाल है और बड़ा ही अद्भुत है। अगर मैं इन मायिक, ये भी योग माया के ही कारण है रिद्धि सिद्धि, और मैं अगर इनमें ही रह गया तो मेरे स्वामी को मैं प्रसन्न नहीं कर पाऊँगा और पतंति नरके असुचौ, मेरा पतन हो जाएगा, क्योंकि रिद्धियाँ सिद्धियाँ बहुत सारे प्रसिद्धि को दिलाती हैं और वो अंततः व्यक्ति की बुद्धि को मलिन कर देती हैं। इसलिए भक्त, जैसे ध्रुव जी प्रहलाद जी ने कहा, भगवान वैसे तो मैं ग्लानि के वश आया था बेमाता के वचनों को श्रवण करके, लेकिन अब आपके स्वरूप को ये नान्य सोल बड़मूल व्यसन बबाब्दिम नेशे भवत गण कथा मृतमान पत्ता, लेकिन अब मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आप मुझे गरुड़ पर बैठाइए और अपने साथ ले चलिए। भगवान ने कहा, ध्रुव मैं ये वरदान देता हूँ कि 36,000 वर्ष तक राज्य तो करेगा, लेकिन तेरे मन को, तेरे चित्त को मेरी माया व्यापेगी नहीं और अंततः बिना मृत्यु के ही सशरीर मेरे लोक को जाएगा, ध्रुवलोक को। ऐसे ही प्रहलाद को समझाया। तो भगवान का भक्त कुछ मांगता नहीं है, वो जानता है कि रिद्धि सिद्धि ये सब कुछ अनित्य हैं, ये नश्वर हैं, ये इस लोक में केवल प्रसिद्धि प्रचार दिला सकती हैं, लेकिन भगवान के चरणों में प्रेम तो उनकी, भगवान की अविरल भक्ति ही, प्रेम लक्षणा भक्ति ही, अनन्य भक्ति ही दिला सकती है। जय श्री राम, जय श्री मन।